हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट टेस्ट 5 क्लास 9 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये जो यूनिट टेस्ट 5 है जो दिसंबर में लिया जाने वाला है, अभी आपको पेपर मिलेंगे इसके। तो देखो टोटल कितने मार्क्स है, 25 मार्क्स है, 45 मिनट्स एंड 13 क्वेश्चन। तो देखो सेक्शन ए में क्या है, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ABC congruence to FDE triangular. AB is equal to 4 centimeter, B is equal to 40 and E is equal to 60. Then which of the following is a true? तो देखो AB 4 है, यहाँ पे congruency दिया हुआ है, यानी कि AB अगर 4 है तो यहाँ देखो FD क्या होना चाहिए, वो भी 4 होना चाहिए। तो देखो FD या DF कहाँ है, तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, बाकी तो कैंसिल हो जाते हैं ये दोनों ऑप्शन। अब B 40 है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये B कितना है 40, फिर E 60 है तो देखो E यहाँ पे क्या है 60 है। ओके, अगर E 60 हुआ और B 40 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे A और यहाँ A के और C के ही ऑप्शन यहाँ पे बचे हुए। तो E इज इक्वल टू 60 है, विच मीन्स वी कैन से दैट C इज इक्वल टू ऑल्सो 60 कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। ठीक है, तो A B C यहाँ पे दिया हुआ है FDE। अब 40 60 BC हो गए तो A क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो, 60 प्लस 100 माइनस होगा तो A क्या बचेगा, 80 बचेगा। अब ट्राइंगुलर फिगर से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे A B C और ये F D और E। A B यहाँ पे 4 दिया था, B यहाँ पे 40 था और E कितना था 60। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी है इसलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ऑप्शन आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगुलर ABC एंड ट्राइंगुलर DEF AB is equal to FD and A is equal to D, then two triangle will be congruent by SAS test if। तो देखो दो ट्राइंगल है हमारे पास, फिगर को देखो अच्छे से, ABC और दूसरा ट्राइंगुलर है DEF। तो देखो AB इज इक्वल टू क्या है, FD दिया हुआ है यहाँ पे, ओके ले लिया हमने। A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, D दिया। अब देखो ध्यान के SAS है, यानी कि दो साइड और बीच में एक एंगल, तो यहाँ तो एक साइड हो गई, तो ये एंगल कहाँ आएगा, AC के साथ आएगा, और यहाँ पे एक DF चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा D, तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, DE आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, AC इज इक्वल टू क्या होगा, D होगा। क्वेश्चन नंबर 3, E and F respectively the midpoint of equal side AB and AC of ABC, then ओके तो देखो इसका आंसर एक्चुअली ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है जो प्रूफ करते हैं हम, तो उसका आंसर है BF इज इक्वल टू CE। ओके, BF इज इक्वल टू क्या होता है, CE होता है, ये आंसर होता है इसका। बट यहाँ पे आंसर देखो ऑप्शन में BF इज इक्वल टू AC और BF इज इक्वल टू AC, तो कहीं पे इन दोनों में एक जगह पे BF इज इक्वल टू CE देना चाहिए था, तो हमारा आंसर होता। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऐसे लिख देना BF इज इक्वल टू CE। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रूलर पेयर ऑफ कंपासेस ओनली। ठीक है, तो आप रूलर से कौन से एंगल ड्रॉ कर सकते हो, तो वही नंबर जो आप 15 से डिवाइड कर सको वही कर सकते हैं। देखो 35 तो नहीं कर सकते, 15 के टेबल में आता ही नहीं, तो 35 टू जा करो, मतलब उसका डबल करो, 70 भी आता है, नहीं आता है तो ऑप्शन कैंसिल। 40 तो 40 नहीं आता है तो 40 टू जा करो 80 आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि हम अगर बड़ा एंगल ड्रॉ कर सकते तो उसका हाफ भी हम अच्छे से कर सकते हैं। 37.5 तो देखो 37.5 मीन्स 37.5 का आप टू जा करोगे, डबल करोगे तो आपको 75 मिलेगा, तो 75 आप ड्रॉ कर सकते हो, फिर उसका हाफ आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा सी, 47.5 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ PQR आर ग्रेटर देन Q, तो चलो फिगर देखो PQR, तो R ग्रेटर देन P है, तो R के सामने कौन सी साइड है, PQ रख दो, और Q के सामने कौन सी साइड है, PR, तो PQ ग्रेटर देन क्या आएगा, PR आएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। सेक्शन B, सॉल्व द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, AC इज इक्वल टू AE दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है, एंड BAD इज इक्वल टू EAC, देन शो दैट BC इज इक्वल टू
डीई, हमें बी सी इज इक्वल टू क्या बताना है, डीई बताना है। ठीक है, फिगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलो करते हैं हम इसका फिगर। तो देखो बी सी इज इक्वल टू डी, तो सबसे पहले तो डीई ज्वाइंट ही नहीं है देखो फिगर में, तो हम डीई को ज्वाइन कर लेते हैं थोड़ा। ओके, हाँ अब चलो जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं आपको कैसे लिखने होते हैं, एक तो गिवन लिख लो ऑलवेज। तो देखो मुझे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए सी इज इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है, ए ई, फिर दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए डी, देन आफ्टर दैट बी ए डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई ए सी। गिवन हो गया, फिर हम क्या करते हैं, टू प्रूव लिखते हैं ऑलवेज। टू प्रूव लिखने के बाद हमें प्रूव क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू डी, तो वो भी लिख लिया। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या हुआ है उसी का हम यूज करते हैं कि बी ए डी के बराबर हमें क्या दिया हुआ है, ई ए सी दिया हुआ है। तो देखो बी ए डी, देखो फिगर में यहाँ पे बी ए डी है और यहाँ पे क्या है, ई ए सी। तो ये जो बीच वाला गैप है वो हम दोनों में प्लस कर देते हैं। तो देखो बोथ साइड हम क्या प्लस करते हैं, बी ए डी प्लस जो बीच वाला जो गैप है वो क्या, कौन सा गैप है, कौन सा एंगल है, डी ए सी। तो क्या होगा, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो देखो ये कौन सा एंगल बन गया, बी ए डी प्लस डी ए सी क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा। ओके, ये पूरा एंगल हो जाएगा। और उसी तरह से वो वाला भी एंगल पूरा हो जाएगा, ई ए सी प्लस डी ए सी, तो वो क्या हो जाएगा, डी ए ई हो जाएगा, डी ए ई। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो हमें बी सी इज इक्वल टू डी बताना है, तो अब वो कैसे बताएंगे हम कि बी सी और डी जिस ट्राइंगल में आते हैं उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके हम दिखा देते हैं। तो देखो बी सी और डी किस में आते हैं, तो ट्राइंगुलर ए बी सी एंड ट्राइंगुलर ए डी ई। ओके, तो चलो उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो ए बी सी को देखो और ए डी ई को देखो। तो देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी, ओके, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है हमें। ठीक है, दूसरा रीजन कि बी ए सी इज इक्वल टू डी ए ई, जो हम यहां से लेके आए इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे बी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए ई फ्रॉम 1। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड कौन सा, तो ए सी इज इक्वल टू ए जो हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए जो क्या है, गिवन है। ओके, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, एस एस ट्राइंगुलर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगुलर ए डी ई बाय एस ए एस। ओके, कॉन्ग्रुएंस रूल ए। तो हमें प्रूव क्या करना था, बी सी इज इक्वल टू डी, तो बी सी इज इक्वल टू डी लिख दो। किससे लिखोगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है तो बाय सी पी सी डी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पी क्यू सी एंड पी आर सी आर सच दैट क्यू सी इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू सी आर, प्रूव दैट पी सी क्यू इज इक्वल टू सी पी आर। हमें क्या प्रूव करना है, पी सी क्यू इज इक्वल टू सी पी आर। तो अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एंगल हमें क्या करना है, पी सी क्यू और सी पी आर हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सिमिलरली वही जो अभी किया, वही कॉन्ग्रुएंसी बता देते, बाय सी पी सी डी कर देते। तो देखो पी सी क्यू एंड सी पी आर में देखो, इन ट्राइंगुलर पी क्यू सी एंड ट्राइंगुलर पी आर सी, तो देखो उसमें क्या होगा, तो देखो इन पी क्यू सी एंड इन पी आर सी, तो उसमें दिया क्या है वो लिख दो सबसे पहले। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्यू सी इज इक्वल टू पी आर जो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, दोनों में गिवन। दूसरा देखो, दूसरा पी क्यू इज इक्वल टू भी तो सी आर दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी आर, वो भी लिख दो, पी क्यू इज इक्वल टू सी आर विच इज ऑल्सो गिवन। ओके, दो चीजें हो गई, कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 चाहिए। तो देखो ये पी सी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वो भी लिख दो, पी सी इज इक्वल टू पी सी विच इज कॉमन। ओके, कॉमन हो गया, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया, पी क्यू सी
कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, PRC बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, PCQ इज इक्वल टू CPR बताना था। ठीक है, PCQ इज इक्वल टू क्या बताना था, CPR बताना था। कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम बता देते हैं इक्वल, कि PCQ इज इक्वल टू CPR बाय CPCT। ठीक है, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम इक्वल बता सकते। क्वेश्चन नंबर 8, लाइन सेगमेंट AB is parallel to another line segment CD. Okay, then O is the midpoint of AD, then show that AOB congruent to DOC and also O is the midpoint of BC. तो चलो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो गिवन क्या है हमारे पास, AB पैरेलल क्या दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, फिर O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD दिया हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ AD। देन इसका मतलब क्या होता है, ये OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा, जिसका हम यूज करेंगे। टू प्रूव क्या लिखना होता है हमें, टू प्रूव हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगुलर AOB कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगुलर DOC एंड सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, ये फर्स्ट था कि O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, तो यानी OB इज इक्वल टू OC हमें प्रूव करना है। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है देखो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कि AB पैरेलल CD दिया हुआ है। ठीक है, AB पैरेलल क्या दिया हुआ है, CD दिया है। इसका मतलब क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, ABO देखो और दूसरा सामने देखो DCO, तो वो लिख लो, इफ AB पैरेलल CD देन ABO is equal to DCO। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फुल फॉर्म यूज करना लिखने में। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाती है, BC क्या हो जाती है, ट्रांसवर्सल हो जाती है। सिमिलरली अब दूसरी कौन सी चीज देखेंगे यहाँ पे, कि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सामने सामने क्या हो जाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाते हैं, तो वो भी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो हम कौन सा ट्राइंगल जो हमारा दिया हुआ है, वो इन ट्राइंगुलर AOB एंड ट्राइंगुलर DOC। तो उसमें देखो क्या दिया हुआ है, हम जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एक तो हम यही लिख लेते हैं जो प्रूव किया भाई, ABO इज इक्वल टू DCO। ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो अभी हमने आगे प्रूव किया वो। ठीक है, तो दूसरा आप क्या लिखेंगे, कि दूसरा हम कौन सा लिखेंगे, तो देखो OA इज इक्वल टू OD जो गिवन है, OA इज इक्वल टू OD जो क्या है, गिवन है। तीसरा कौन सा लिखेंगे, तो हमने जो वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात की थी वही, कि हम क्या लिखेंगे, AOB इज इक्वल टू DOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो ये क्या हो गया, ASA हो गया, तो ट्राइंगुलर AOB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगुलर DOC बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब ये हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, कि OB इज इक्वल टू OC। तो देख कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव हो ही गई, तो कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल बता दो बाय CPCT। तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, AB is a line segment and line L is a perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is a equidistance from A and B। अब इसमें फिगर नहीं है, तो फिगर हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, तो हम इसे ले लेते हैं, ये A और ये B। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे, जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है L। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया, पॉइंट P लाइज ऑन L। तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट है, पिक पॉइंट, वहां पे मैं P ले लेता हूँ। शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB, यानी PA इज इक्वल टू PB बताना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें लिख लेते हैं, हमें गिवन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन में क्या है, L इज परपेंडिकुलर टू
L is perpendicular to AB. ओके, देन आफ्टर दैट AC इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे BC होगा। मैं C यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो टू प्रूव लिख लेते हैं हम। तो टू प्रूव हमें क्या करना है यहाँ पे कि AP इज इक्वल टू BP, ओके, या तो PA इज इक्वल टू PB, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और ये बाइसेक्टर था तो मैं यहाँ पे C जो पॉइंट लिया उसे मैं लिख लेता हूँ AC इज इक्वल टू CB। अब हम प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें प्रूफ में ऑलवेज लिखा करो। तो देखो हम दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, एक PCA एंड एक PCB, तो उन्होंने हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो इक्विडिस्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इन ट्रायंगुलर PCA एंड ट्रायंगुलर PCB, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC, गिवन है वो हमें, एंड PCA इज इक्वल टू PCB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो बोथ क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। एंड थर्ड इज दैट कि PC कॉमन है तो PC इज इक्वल टू PC विच इज कॉमन, ओके। तो ये क्या हो गया ट्रायंगुलर PCA कॉन्ग्रुएंसी हो गई प्रूफ, PCB किससे हो गई बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हमें क्या चाहिए था PA इज इक्वल टू PB, तो लिख दो वो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PB बाय CPCT, ओके, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that BCD is a right angle. ओके, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। गिवन इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, ओके। तो मुझे AB इज इक्वल टू AC दिया गया है, AB इज इक्वल टू AC, एंड ऑल्सो मुझे क्या दिया हुआ है AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, ओके ओके। देन टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है BCD इज इक्वल टू 90, BCD इज इक्वल टू 90। तो चलो हम प्रूव कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो ABC ट्राइंगल देखो, ओनली ABC इन ट्राइंगुलर ABC, तो हमें क्या दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है जो हमने ऊपर लिखा अभी, तो उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर क्या होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो उसी का यूज करते हैं। तो देखो AB के सामने आपको क्या दिखाई देगा AC भी दिखाई देगा, तो एंगल ACB, और AC के सामने आपको AB और AC के सामने आपको क्या दिखाई देगा ABC दिखाई देगा, तो ABC। रीजन लिखना है यहाँ पे कि एंगल्स जस्ट अ सेकंड, opposite to equal sides are equal, ओके। अब सेम चीज हम किसके साथ करेंगे, ऊपर भी जो ACD में है उसमें भी वही करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगुलर ACD, तो उसमें कौन से एंगल है यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है मुझे AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। AC इज इक्वल टू AD, एक्चुअली मुझे दिया क्या था AD इज इक्वल टू AB दिया था, पर इसके ऊपर से हम ऐसा लिख सकते थे यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, तो इस रिजल्ट का हमने यूज किया यहाँ पे। तो देखो उसमें हम कैसे लिखेंगे ADC, AC के सामने क्या है ADC, ओके। वैसे ही AD के सामने क्या है ACD, CD। रीजन कौन सा लिखोगे तो सेम, ओके। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस अब हो गया हमारा काम। तो देखो इन ट्रायंगुलर BCD
एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करो, तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, तो लिखते हैं हम कि ए बी सी, ओके, प्लस बी सी डी बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, देन आफ्टर दैट ये जो ए बी सी था यहाँ पे, ठीक है, प्लस बी सी डी प्लस बी डी सी इज इक्वल टू 180। तो देखो उसमें आप ए बी सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए सी भी लिख सकते हो, या इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते, इसका यूज करेंगे हम। तो ए सी भी लिख दिया ए बी सी की जगह पे, फिर बी सी डी की जगह पे हम बी सी डी रहने देंगे। ओके, तो ये जो बी डी सी है, ठीक है, वही ए डी सी है। अगर अच्छे से देखो फिगर में, ये जो बी डी सी दिया हुआ है वही क्या है, ए डी सी है। सिर्फ यहाँ देखो ये ए डी सी से नाम स्टार्ट होता है, वो बी डी सी से होता है। तो देखो ए डी सी के बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी डी। तो यहाँ बी डी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। अब देखो ध्यान से, ए सी बी प्लस ए सी डी ये है और ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, बी सी डी हो जाते हैं, और एक बी सी डी तो साथ में ही था, इज इक्वल टू 180। तो बी सी डी प्लस बी सी डी कितना हो जाएगा, 2 बी सी डी इज इक्वल टू 180। तो बी सी डी के बराबर मुझे क्या मिलेगा 180 बाय 2, विच मीन्स बी सी डी इज इक्वल टू 90। ओके, तो हमें हमारा प्रूफ मिल गया, बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा 90 होगा, जो राइट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते। तो देखो BE and CF are two equal altitudes of triangular ABC. Using RHS congruence rule, prove that ABC is a isosceles triangle. अब देखो इसमें फिगर नहीं दी हुई है, तो मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ कि A, B and C। अब देखो BE यानी कि यहाँ पे E है और ये CF बोथ आर एल्टीट्यूड से यानी कि 90 एंगल बनाते हैं। तो हमें बोल ही दिया है कि RHS क्राइटेरिया यूज करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं अच्छे से। तो गिवन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, B इज एल्टीट्यूड विच मीन्स AEB इज इक्वल टू BEC इज इक्वल टू 90। ओके, और क्या दिया हुआ है, CFB इज इक्वल टू CFA इज इक्वल टू 90। ये एल्टीट्यूड है इसलिए। और दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें इक्वल एल्टीट्यूड्स दिए, देखो वर्ड्स में देखो दिया हुआ है, इसका मतलब BE इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। अब देखते हैं टू प्रूव क्या करना है, कि टू प्रूव हमें करना है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि कोई भी दो ABC के साइड्स हमें इक्वल बतानी है। ओके, तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो CPCT का तो हम यूज करने ही वाले, पर वो कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो मैं BCF ट्राइंगल को और CBE ट्राइंगल को, जो छोटे ट्राइंगल है BCF और BEC, उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करता हूं। तो देखो इन ट्राइंगुलर BCF एंड ट्राइंगुलर BEC, तो चलो देखो इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। अब कौन सा क्राइटेरिया प्रूव करना है वो ऑलरेडी बोल दिया, राइट एंगल पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, BFC इज इक्वल टू क्या होगा, CEB। बोथ आर क्या है, गिवन है, हमने ऊपर लिख लिया है पहले ही, ठीक है। BFC में CFB एंड CEB ये दोनों क्या है 90 है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, कि 90 के अपोजिट कौन से है, यहाँ पे देखो BC है, वो तो कॉमन है एक्चुअली, तो BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू सामने CB है तो CB लिख लो, तो क्या है कॉमन है। ओके, देन आफ्टर दैट लास्ट वन इज FC इज इक्वल टू BE होगा, ठीक है, क्योंकि वो हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू BE, वो क्या है हमें गिवन है,
ठीक है, तो RHS हो गया क्राइटेरिया। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइंगुलर BCF कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगुलर BEC। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो अब देखो मुझे क्या पूछा है, आइसोसेलेस दो साइड्स इक्वल बतानी है। अब यहाँ पे ये करके मुझे क्या मिला, तो देखो यहां से इसके ऊपर से मैं ये बता सकता हूं यहाँ पे कि BCF में देखो, तो देखो BCF में एंगल ABC है। ओके, ABC और FBC उन दोनों को देखो, तो एक तो FBC है, ठीक है, उसको मैं इक्वल बता देता हूं। FBC को मैं एंगल ECB के साथ इक्वल बताता हूं, ECB के साथ बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT। जस्ट अ सेकंड, इसे रफ कर। ठीक है, तो FBC से मैंने ECB करवाया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, तो FBC मैंने यहाँ पे लिख लिया, विच मीन्स FBC का पूरा एंगल देखो तो वो ABC भी लिख सकता हूं मैं उसे, ABC। और ECB का पूरा एंगल देखो, मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, ACB। तो अब बेटा क्या होगा, देखो ABC के सामने एंगल के सामने कौन सी साइड है, AC। और ACB के सामने देखो, ACB के सामने कौन सी साइड है, AB। विच मीन्स हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। पर यहाँ पे रीजन लिखना है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इज एंगल। मैं देखो यहाँ पे रीजन लिखना है, पर मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ ब्रैकेट में। ठीक है, आप क्या रीजन लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इज इक्वल। ओके, या ओके, तो ये AC इज इक्वल टू AB, हेंस ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे एक चीज और रह गई, ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हमने यूज किया। ठीक है, तो वो भी आप ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्या दिया हुआ है देखो, इन द गिवन फिगर T and M आर 2 पॉइंट्स इनसाइड पैरेललोग्राम PQRS such that PT is equal to MR and also PT parallel MR. Then using congruence of triangle and prove that PTR is equal to RMP. तो देखो ये तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इन ट्राइंगुलर PTR इन ट्राइंगुलर RMP। तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले TP इज इक्वल टू MR हमें गिवन ही है। ठीक है, वो लिख देते हैं, PT इज इक्वल टू MR विच इज गिवन। ओके, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल को अच्छे से देखो, ये जो PTR है और PMR है, पैरेलल तो दे ही दिया है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये TPR और ये क्या होगा, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल TPR इज इक्वल टू एंगल MRP। ओके, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरी तो चीज हमें पता है, ये कॉमन है। ठीक है, PR इज इक्वल टू PR कॉमन। तो देखो हो गया प्रूफ पहला ही कि PTR कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, RMP बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, ये हो गया। अब दूसरा क्या है कि RT पैरेलल PM है। ठीक है, तो RT इज इक्वल टू PM बताना है उसमें। तो देखो बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये सेकंड प्रूव हो रहा है। बाय CPCT मैं ये लिख सकता हूं कि TRP, ये जो है TRP इज इक्वल टू MPR भी। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल हो गए। ठीक है, मुझे पैरेलल बताना है, तो मैं पैरेलल कैसे बता सकता हूँ, तो मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता दूं इक्वल, तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, RT पैरेलल PM। तो यहाँ पे रीजन लिखो, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये हो गया। अब दूसरा क्या, RT इज इक्वल टू PM, तो वो तो सीधा ही यहाँ पे RT इज इक्वल टू क्या है, PM।
वो तो CPCT से हो जाएगा, एंड RT इज इक्वल टू PM बाय CPCT। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। ओके, चलो 5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्केल ले लेते, जो 5 सेंटीमीटर का हम मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेट ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो अब ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से राउंडर लेना है। ठीक है, आपका राउंडर रखो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर रखो और एग्जैक्टली मेजर करो जो हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है वो। ओके, फिर डिस्टेंस चेंज ना हो उस तरह से इसको ऊपर ले जाओ और वहां पे इस तरह से ड्रॉ करो। ठीक है, अब इसे हटाओ और दूसरे पॉइंट पे ले लो। ठीक है, ये जो लाइनिंग है वहां से, और फिर उसके साथ ड्रॉ करो, इंटरसेक्ट करो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ली और उसके बाद हमने क्या किया, उसके साथ दोनों पॉइंट पे लेके कर्व ज्वाइन किया। अब क्या करो, उसके ऊपर लाइनिंग ज्वाइन कर दो। ठीक है, एक लाइनिंग जो हो गई, बस उसी तरह से क्या करोगे, यहाँ से इस जो पॉइंट से निकलेगी वो लाइनिंग कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 5, 5 और 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, और ABC पॉइंट में, और इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी अभी आपको दूसरी स्लाइड में देखने को मिल जाएंगे। अब हम अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हमें ड्रॉ करने को कहा गया है, तो हम वो कैसे करेंगे, तो हम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। मैं इतना ले रहा हूँ, ठीक है, उतना ले सकते हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम चीज कहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे करेंगे अंदर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ले लेंगे। ओके, तो इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इस तरह से कर्व कर लेंगे कट, और यहाँ नीचे करेंगे। ओके, तो ये हो गया, एक लाइन का परपेंडिकुलर हो गया। इसे हम ज्वाइन करते हैं, तो देखो इस पॉइंट से लेके हम यहाँ तक क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया नीचे वाली लाइन का। सेम चीज किसके साथ करेंगे, यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो वहां पे एक कर्व ड्रॉ करो। ओके, और दूसरी तरफ ले आओ और अंदर भी एक करो। ठीक है, एक यहाँ भी होगा, और सिमिलर तरीके से, तो देखो यहाँ से हम इसे इतना कर्व करेंगे। ओके, और सिमिलर तरीके से यहाँ पे कट करेंगे। अब देखो यहाँ थोड़ा छोटा पड़ गया, तो मैं यहाँ रख दूंगा। ओके, तो देखो ये कट हो गया। अब देखो ये दोनों जहाँ ज्वाइंट होते हैं वहां पे ज्वाइन कर दो दोनों को। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो दो किया मैंने वही मैं किसके साथ करूंगा, यहाँ करूंगा। तो सिमिलरली एक यहाँ पे होगा, और वही का वही अंदर करेंगे, हम ट्रायंगल के अंदर एक कर्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरफ ले लेते हैं, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है अब तक। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो ये थोड़ा सा कट हो गया, तो थोड़ी ओके, तो ये कट हो गया यहाँ से इसी तरह से, तो इसे हटा लो। तो ये जो जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, एक और बार थोड़ा इसे और अच्छा कर देते। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते, ज्वाइनिंग कर देते। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये जो हमने ड्रॉ किया ये क्या है, परपेंडिकुलर से। ठीक है, यहाँ पे अभी पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं, तो पॉइंट्स देने के बाद आपको लिखने में पता चलेगा कहाँ कौन सा पॉइंट क्या हमने लिया। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो
हम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, जो हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे ए बी, और 5 सेंटीमीटर ए से रेडियस लेके जो हमने यहाँ पे कट किया था वो था यहाँ पे सी था। ठीक है, तो बस ये नोटेशन देना था, उसमें मैं लिख नहीं पाता था इसलिए ए बी सी हो गया था। ठीक है, लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, टेकिंग 5 सेंटीमीटर एज रेडियस ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क, तो हमने आर्क ड्रॉ किया, फिर उसको इंटरसेक्ट किया। तो ये सारे स्टेप है जो हमने किए वो, और उसका जस्टिफिकेशन भी कुछ इस तरह से ही है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, रेडियस ऑफ इक्वल आर्क, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर ए बी सी इज इक्वल। ओके, ये जो स्टेप्स थे वो हमारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था एक्चुअली हमारा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स यही क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। अब उसके बाद बाइसेक्टर का, तो बाइसेक्टर के लिए कुछ स्टेप्स लिखो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अब ये जो स्टेप्स मैं ऊपर लिख रहा हूँ अपने पेन से, ये बाइसेक्टर के लिए कि हमें बाइसेक्ट करने को लिखा गया, तो हम उसके भी स्टेप्स लिखेंगे। कि सबसे पहले हमने क्या किया, तो taking A as center, with any radius more than half of AB. Okay, more than half of AB, and draw arc on both side of AB. Okay, similarly taking for B also. ओके, जो ए के साथ किया वही का वही हमने बी के साथ किया। अब वहां पे क्या है, हमें बोथ आर्क्स इंटरसेक्ट एट सी तो हमने ले लिया, डी एंड ई, तो यहाँ पे मैं डी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं जहाँ पे हमने इंटरसेक्ट किया था इसको ई नाम दे देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है। अब सिमिलरली ई एफ एंड जी, यहाँ पे H नाम दे दो और यहाँ पे I नाम दे दो। सिमिलरली DE हो गया तो FG एंड HI। बस परपेंडिकुलर के लिए सिर्फ इतना लिखना है आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये आपका हो गया आई थिंक 12 क्वेश्चन है ये। सो 13 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपको इतना करना है। ठीक है, तो हम कोई भी एक रे ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं एक्चुअली। ओके, इतना सा हम ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ए नाम देंगे और बी नाम देंगे, वो अलग अलग हम नाम देंगे बाद में, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले राउंडर ले लो और राउंडर को एक पॉइंट पे रख के, ठीक है, ओके, तो उसे यहाँ से थोड़ा कम डिस्टेंस करके, ये कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं, आपको जितना रखना हो रख सकते हो। तो यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, ज़्यादा हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम पहले 90 ड्रॉ करेंगे 45 से पहले। ओके, तो यहाँ से ये जितना डिस्टेंस लिया था उतने से ही यहाँ से बिना चेंज किए एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे रख के यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वही डिस्टेंस से हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे यहाँ बीच में, और फिर ये पॉइंट उठा के ये क्या कर देंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो वो इंटरसेक्ट हो गया। तो अब वो जो हो गया इंटरसेक्ट उसको हम यहाँ से लाइनिंग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 90 होगा एग्जैक्ट। अब जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करा है वहाँ वहाँ हम पॉइंट के नाम लिखेंगे, पर मैं बाद में लिखता हूँ। ठीक है, स्टेप्स के साथ आपको स्टेप्स भी मिलेंगे। तो देखो अब राउंडर को यहाँ लाएंगे क्योंकि हमें 45 करना है, ये 90 हो गया एक्चुअली। तो अब हमें क्या करना है, 45 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लो यहाँ से। ठीक है, थोड़ा लो यहाँ से, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो बस। उसे फिर यहाँ से उस तरफ एक आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, अब डिस्टेंस चेंज किए बिना
वही से हम क्या करेंगे, यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये जो आर्क इंटरसेक्ट हो गई उसे हम क्या कर देंगे, एक लाइनिंग यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 45 एंगल हो गया ये पूरा कंप्लीटली। ठीक है, तो 45 एंगल इजी था, इतना था नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 90 ड्रॉ किया, उसके बाद क्या किया हमने 40। ओके, अब देखो यहाँ पे हम अलग अलग नाम दे देते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे, कि हमने जो ड्रॉ किया वो मैं स्टेप्स के हिसाब से नाम दूंगा। एक ये हमने रे ड्रॉ किया है ओ ए, यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के वहाँ पे हम बी नाम दे देंगे, यहाँ पे सी, यहाँ पे आर, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स लिखवाए वैसे वैसे लिखे हैं यहाँ पे। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे पी, ये रे ऊपर जाएगा तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप ये कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्यू और यहाँ पे डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड के ये स्टेप्स लिखे हुए। अब स्टेप्स मैंने अपनी तरफ से लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके ये जो स्टेप्स है उसके पॉइंट्स भी मैं लिखवा रहा हूँ कि उसकी फिगर के ऊपर पॉइंट्स हमने कैसे लिए, ये ओ ए लिया हमने, कहाँ लिया, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। पर ये जो स्टेप्स है वो मैंने अपनी तरफ से लिखे हुए, इसको देखो लिखो, और अदरवाइज आप अपनी तरफ से भी ये स्टेप्स लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट फिगर देखो, ये जो हमने अभी ड्रॉ की उसकी, तो ये जो हमने यहाँ पे नोटेशन दिया है। ठीक है, तो इसका जस्टिफिकेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो जस्टिफिकेशन इसका कैसे लिखा जाता है, जो यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो Q और R है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और R और B को कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ज्वाइन QR एंड RB। अब देखो इन टू ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, QRO एंड QRB, सॉरी ORB, एक QRO और एक ORB, इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो देखो QR इज इक्वल टू क्या होगा, QR इज इक्वल टू RB होगा, क्योंकि यहीं से तो हमने ड्रॉ किया था सेम मेजर पे, तो सेम आर्क मेजर। ओके, दूसरा OQ इज इक्वल टू OB होगा, OQ इज इक्वल टू क्या होगा OB, क्योंकि सेम रेड आई, वहां भी हमने वैसे ही ड्रॉ किया था, सेम रेड आई। ओके, OQ इज इक्वल टू OB हो गया। अब क्या है कॉमन से दोनों में, OR इज इक्वल टू OR क्या है, कॉमन है, कॉमन है। ठीक है, जस्टिफिकेशन में क्या होगा, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, QRO इज इक्वल टू QRB। तो हम क्या जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो दोनों एंगल है वो 45 होंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये नहीं, ये जो दोनों एंगल है, सॉरी ये नीचे वाले, ये दोनों क्या होंगे 45 होंगे। कैसे होंगे, पूरा तो टोटल 90 है वो तो हमें पता है, तो अगर दो ट्राइंगल इक्वल बता दिए तो ये CPCT से दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, QOR इज इक्वल टू ROB, ओके, बाय CPCT, which means the both are 45-45। ठीक है, ये हमें जस्टिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्लास 9 का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आप अच्छे से कंक्लूड कर लो, इसको लिख लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।